जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय टेबल को सीखेंगे। तो हम साइन कास टैन इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी को हम ज्ञात करेंगे। तो साइन 0 अंश का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इधर से लिखेंगे कास का हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये हो जाएगा 0। अब टैन का निकालने के लिए हम जानते हैं टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कास थीटा, यानी कि साइन का मान बटे कास का मान। 0 बटे करेंगे 1, तो 0 में किसी संख्या से अगर हम भाग करते हैं तो 0 आता है, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ भिन्न का भिन्न पलट के गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1/√3, उतने का बटे उतने से कर देंगे 1, 2 से 2 कट जाएगा, √3, 1 में 0 से भाग करेंगे, 1 में 0 से भाग करेंगे यानी कि 1, यानी कि संख्या बटे 1 करें तो क्या आएगा, अनंत आएगा। तो यहाँ हो जाएगा अनंत। इसको उल्टा लिख देंगे अनंत, तो हमें कॉट का मान मिल जाएगा अनंत √3, 1/3 रूट में और 0। अब देखिए सेक निकालने के लिए हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/कास थीटा, यानी कि कास के जो मान है उसको 1/, कर दें। कास का मान 1 है, 1/1 करेंगे तो 1 इसको करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि इसके मान को पलट के लिखने हैं। 2/√3, √2, 2 और देखिए 1/, में करेंगे तो अनंत हो जाएगा। अब इधर से लिखेंगे अनंत 2√2, 2/√3 और 1। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय सारणी का मान निकालेंगे और याद रखेंगे। इनके यूज से हम सवाल को लगाएंगे। इस सारणी से हमें ये देखने को मिलता है अगर 0 अंश का मान किसी में देखें तो उसके दूसरे वाले में वो 90 अंश का मान होगा, 30 अंश का मान 60 अंश के बराबर होगा। देखिए यानी कि 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश के मान के बराबर होगा। देखिए साइन 30 अंश, ये रहा साइन 30 अंश 1/2 और कास में जाएंगे तो 60 अंश में 1/2। इस तरह से ये संबंध हमें याद रखने हैं। इन्हीं के प्रयोग करके हम सवाल को लगाते हैं। अभ्यास पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहला दिया गया है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश और प्लस में साइन 30 अंश कास 60 अंश। अब इनके मान रखेंगे हम। तो साइन 60 अंश का मान √3/2। देखिए 60 यही इसका उल्टा आएगा, यानी कि इसका भी √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और इसका भी 1/2। देखिए 60 है ना, बताए थे अभी, 1/2 गुणा कर लेंगे तो रूट हट जाएगा 3/2 और यहाँ करेंगे 2 दूना हो जाएगा 4, 3/4 और यहाँ 1/4 हर बराबर है तो क्या हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये हो जाएगा 2 tan 45 का 1 स्क्वायर कर देंगे प्लस कास 30 अंश का मान देखिए रखे हैं √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60। देखिए साइन 60 का मान रखें क्या 1/2 साइन 60 अंश का मान, साइन 60 का मान ये √3/2, 3/2 उतने में से ही उतना चला गया तो बचा क्या है यहाँ पर 2 × 1 तो ये आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 साइन पावर 4 60 अंश प्लस कास पावर 4 30 अंश माइनस 3 tan स्क्वायर 60 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश प्लस 5 कास स्क्वायर 45 अंश। तो 4 को ऐसे रखा गया
साइन 60 अंश का मान √3/2 पावर 4, 30 अंश का मान पावर 4 माइनस tan 60 अंश का मान √3 और स्क्वायर लगा दिया 45 का मान 1 और स्क्वायर लगा दिया गया 5 cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर कर दिया गया। इसको ओपन कर दिया गया, रूट की पावर √3 है, यानी कि √3 को 4 बार लिखना है और 2 को भी 4 बार लिखना है। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 और 4 हो गया 16, ये बना 3 और ये बना 3 और 3 और 3 मिलकर के हो गए 9। तो आ गया 9/16, 9/16, 3 और 1 और यहाँ √2 का हो गया 2। हर बराबर होने पर जुड़ जाएंगे 18/16, 3 में से 1 चला जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6 और 5 के 5/2, 5/2। अब यहाँ से काट दिया गया है 4 चौके 16, 2 दूना 4, 2 9 18, तो 9/2 आया है, माइनस 3 दूना 6, 5/2 लासा लिया गया है और ये आ गया है इसका मान 1। कोसेक पावर 3 30 अंश, कॉस 60 अंश और tan क्यूब 45, साइन स्क्वायर 90, सेक स्क्वायर 45, काट 30, सबके मान रख देंगे। कोसेक 30 अंश का मान 2 क्यूब कर दिए 1/2, tan 45 का 1, साइन 90 का 1 स्क्वायर लगा है, सेक 45 √2 स्क्वायर और क्वाट 30 अंश का मान √3। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर यही होगा, 2 का कर देंगे तो 8, 1/2 और ये √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और 8 गुणा √3 कर देंगे तो 8 √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से पांचवा है 4 दिए गए, काट पावर 4 30 अंश प्लस 1 साइन स्क्वायर 60 अंश है, तो काट 30 अंश का मान √3 है, तो यहाँ देखिए पावर 4 स्क्वायर यहाँ पर रहेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर उसके बाद 1 साइन स्क्वायर 60 है, तो 60 अंश का मान √3/2 है और cos 45 का मान 1/√2 है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर दिया गया, ये पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, दोनों को हर बराबर हैं, तो 4 और 4 मिलकर के 8/3 माइनस 1/2, तिरछा गुणा कर दिया 8 दूना 16 माइनस 3/6, 16 में से 3 गया तो 13/6। cos 45 अंश, sec 30 अंश, कोसेक 30 अंश मान रख देंगे और उसके बाद यहाँ तिरछा गुणा कर लेंगे, 2 के 2, 2√3/√3। अब यहाँ देखिए ये पलट के गुणा हो जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब इस 2 को अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ से 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर और √2 को अंदर गुणा, तो देखिए √2 अंदर जाएगा, यहाँ पर √2 बचा और यहाँ हो जाएगा √6। ठीक, अब यहाँ क्या कर दिया गया, यहाँ कर दिया परिमेयीकरण, परिमेयीकरण कर दिया गया, इसी का ऊपर गुणा कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका इसमें गुणा तो √6 आया, इसका इसमें कर दिया 18 हो गया, यहाँ गुणा करने के बाद ये a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, जो कि हो जा रहा है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 6 का, √6 का स्क्वायर 6 हो गया। अब 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और यहाँ से 2 घट गया, -4 बचा, 4 दूना 8, -8 हो गया। अब इसी में माइनस को कॉमन कर लिए तो 3√2 माइनस √6/8, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से दिया गया है, सभी के मान रख लिए गए हैं। अब यहाँ क्या किया गया है, इनको लासा ले लिया गया है, तो लासा आएगा 2√3,
लासा आएगा यहाँ पे 2√3। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे तो √3 बच जाएगा, ऊपर गुणा। 1 से भाग करेंगे तो 2√3, √3 से भाग करेंगे तो बच जाएगा 2 और 2 दूना 4। इसी प्रकार नीचे भी लेंगे तो 2√3 आ रहा है, 3 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 से भाग करेंगे तो √3 और फिर से 1 से करेंगे तो 2√3। ठीक, अब यहाँ ये हो जाएंगे कैंसिल। और उसके बाद देखिए 1√3 और 2√3 हो गया 3√3 -4, 2√3 1√3 सजातीय हैं इसलिए जुड़ जाते हैं, सजातीय पद जुड़ते हैं। और ये प्लस में 4। अब इनका हमने कर दिया परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। जो प्लस रहता है यही माइनस करके ऊपर और नीचे गुणा हो जाता है, परिमेयीकरण का मतलब यही है। ठीक ना, तो देखिए वही संख्या 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और फिर से 3 हो जाएगा तो 27 और 4 का हो गया 16। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, √3 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 2 के साथ दोनों का गुणा कर लिए। और यहाँ 27 से 16 घटा दिए तो 11 हो गया। और इसका स्क्वायर करें तो 27 और 16 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6 चौके 24, √3 हो गया। जोड़ लिए तो 43 - 24 √3 बटे 11 जो आपका आंसर हो गया। पहले का 8, 5 का स्क्वायर 60 अंश और 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो हम जानते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, इसलिए इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाला बचा 5 कास 60 अंश का मान 1/2, स्क्वायर था स्क्वायर, 4 सेक 30 अंश का मान 2/√3, स्क्वायर था स्क्वायर, और tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया 1/4, गुणा कर लेंगे 5/4, 2 दूना 4 चौके 16, 16/3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1/1 लासा ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे 64 3/12 और जोड़ लेंगे 67/12, यह आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब पहले का सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x का मान निकालना है, दिया गया है 2 sin 3x बराबर √3। तो 2 इधर जाके हो जाएगा sin 3x बराबर √3/2। तो अब देखेंगे साइन कितने में, कितने का मान 3/√3/2 है। तो हम जानते हैं कि ये है साइन 60 अंश का मान। तुलना कर देंगे, तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 60 अंश के और x बराबर हो जाएगा 60 अंश बटे 3। तो काट देंगे तो हो जाएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा 20 अंश। दूसरा करते हैं √3 tan 2x बराबर कास 60 अंश साइन 45 अंश और इंटू में कास 45 अंश। तो हमें इनके मान निकालने, इसमें x का इनके मान रख दिए तो √2 हो गया 2 और फिर यहाँ देखिए हर बराबर है 2/2 और ये हो गया 1। तो इतना बराबर हमें मिल गया 1, ये इधर गुणा था चला गया इधर भाग में आ गया। तो ये tan कितने का मान है, तो tan 30 अंश का मान है। तुलना कर दिए तो 2x बराबर 30 हो गया और x बराबर यहाँ से निकल के आ गया 15। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 है कास 2x बराबर कास 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश साइन 60 अंश साइन 30 अंश। 60 अंश का 1/2,
30 अंश का √3/2 साइन 60 का √3/2 साइन 30 अंश का 1/2 गुणा कर लिए 4√3/4 हर बराबर होने पर 1√3 हो गया 2√3 2 दूना 4 आ गया √3/2 काश 2x मिल गया √3/2 काश में कितने का मान है तो काश 30 अंश का मान है तुलना कर दिए 2x बराबर 30 हुआ 2 से काट दिए तो आ गया x बराबर 15। ठीक है ना। तो देख रहे हैं कैसे सारणी का उपयोग हम करके इन मानों को रख रहे हैं। तो सबसे पहले काम आपको करना होगा कि सारणी को बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा, तभी आप कर पाएंगे, और नहीं तो क्या होगा थोड़ी सी गलती से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए आप अच्छे से सारणी को तैयार कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यदि कास थीटा बराबर 1/2 तो कास 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा कि 1/2 कास 60 अंश का मान है तो थीटा हमें मिल गया 60। 4 × 60 कर देंगे तो 240 हो गया। 240 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, तो कास 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कास थीटा, जो कि सूत्र है। ठीक, ये सूत्र है आपका कास 180 अंश माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कास थीटा। और कास में 60 अंश का मान 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो हमें मिल गया कास 4 थीटा साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। यदि थीटा के स्थान में हमें 45 रखना हो तो रख देंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 45 रख दिए, और 45 दूना हो गया 90, 45 अंश का मान 1, तो 2 × 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 1 मिल करके 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे चौथे का पहला लगाया गया वैसे आप चौथे का दूसरा लगाएंगे, जो इस प्रकार से है कि कास 2 थीटा बराबर 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा, जब थीटा बराबर क्या है 30 अंश है। इसी प्रकार से तीसरा है tan a - b बराबर tan a - tan b बटे में 1 + tan a × tan b। यहाँ देखिए ए बराबर दिया गया 60 अंश और बी बराबर दिए गए हैं 30 अंश। तो जहाँ ए है वहाँ 60 रखने हैं, जहाँ बी है वहाँ 30 रखने हैं। जैसे यहाँ करेंगे, यहाँ के लिए तो क्या हो जाएगा tan ए के जगह पे 60 माइनस कर देंगे 30, तो कितना हो जाएगा tan 30 अंश बन जाएगा। ऐसे करना है। इसी तरह से इस सवाल को भी करेंगे। ऐसे ही चौथा भी है। चौथा आपको दिया गया है साइन a + b और बराबर है साइन a कास b + कास a साइन b। यहाँ भी आपको जब दिया गया है a बराबर क्या रखना है 30 अंश और b बराबर 60 अंश। देखिए यहाँ रख देंगे तो 90 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि इसका एक मान होगा और इसका भी मान 1 होगा। ये हमें करके दिखाना है। तो सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। एक बार 30 अंश रखेंगे, फिर साइन और कास के जो 30 अंश के मान और 60 अंश के मान आएंगे उनको रख के हल कर लेंगे, तो इनका जो मान है 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सिद्ध कीजिए √3 + 1 × √3 काट 30 अंश बराबर होगा tan क्यूब 60 अंश माइनस 2 साइन 60 अंश। तो यहाँ पर हम दोनों को एक साथ लेकर के हल करेंगे। √3 + 1 और 3 माइनस इसका काट 30 अंश का मान √3 बराबर
tan 60 अंश का मान √3 ही होगा और -2 sin 60 अंश का मान √3/2 होगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब इसका कर लेंगे गुणा दोनों में और इसका दोनों में, तो क्या बन जाएगा, √3 से 3 में करेंगे तो 3√3 हो जाएगा और इसका इसमें कर देंगे तो +3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 1/3 में करेंगे +3 और ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा। यहाँ इसको लिखेंगे तो ये √3 को 3 बार गुणा में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, तो यहाँ आएगा 3√3 -√3। अब देखिए ये माइनस में है, प्लस में कैंसिल हो गया, तो 3√3 और एक का माइनस में किए हैं तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो 3√3 -√3 बराबर 3√3 -√3। तो देखिए संख्याएं वही हैं दोनों तरफ, तो ये आपके बराबर हो गए दोनों। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 3√2 में से एक 3√3 में से एक √3 घट गया तो 2√3 और यहाँ भी 2√3, तो ये हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही है। इसके आगे का पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।